जेपीएससी का विवादों से पुराना नाता रहा है। कभी प्रश्न पत्र को लेकर विवाद, कभी परिणाम को लेकर विवाद। आप सभी को जानकारी दे देंगे कि 7वीं से 10वीं मुख्य परीक्षा परिणाम निकलता है और 252 पदों के लिए नियुक्ति भी हो जाती है, लेकिन आखिर किस आधार पर उनकी नियुक्ति होती है, इसी का लगातार लोग विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थी जो है सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कट ऑफ क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम जो जेपीएससी के अभ्यर्थी है आज जेपीएससी कार्यालय पहुंचे थे और इनकी आज रणनीति बनी थी कि आज ये लोग नए अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे और अपनी समस्याओं तक उनको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम इन्हीं से बात करते हैं कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है, आज आप उनकी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, क्या कुछ उनसे बातें हो पाई? देखिए, ये मामला है 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी परीक्षा की। अगर इसके हम कुछ दिन पूर्व की बात करते हैं पीटी एग्ज़ाम की, तो यह एग्ज़ाम जो है वो प्रारंभिक परीक्षा से ही विवादों में रही। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट हुआ, आनन फानन में रिजल्ट हुआ। 40 कैंडिडेट जो थे वो उनकी OMR सीट ये आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग के पास नहीं थी और उन्हें आनन फानन रूप से उन्हें पास कर दिया गया। बाद में आयोग के सदस्य व अध्यक्षगण जो भी हैं उन्होंने खुद स्वीकार किया कि आयोग से गलती हुई। यह एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, बहुत बड़ा गलती थी। उस समय ही इस परीक्षा का जो प्रोसेस था उसे रद्द कर देना चाहिए था। बावजूद उसके मुख्य परीक्षा ली गई। मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार का आयोजन किया गया। इंटरव्यू परीक्षा में तकरीबन 802 कैंडिडेट ने भाग लिया, जिसमें 252 कैंडिडेट को लेना था। फाइनली 252 कैंडिडेट को ले भी लिया गया और आनन फानन में 252 दिनों में एग्ज़ाम की सारी प्रक्रिया को पूरी करते हुए आयोग यह क्रेडिट लूटने के लिए यह चाह रही थी कि 252 दिनों में ही हमने एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। लेकिन आप अगर इसके अंदर जाएंगे तो आयोग के द्वारा जो 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी परीक्षा हुई है उसमें पारदर्शिता नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। 31 मई को फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है, 31 मई 2022 को। आज तकरीबन 4 माह और 10 दिन बीत चुके हैं। 4 माह 10 दिन बहुत बड़ा समय है। इस समय आयोग को कट ऑफ मार्क्स जारी कर देना चाहिए था, मार्कशीट जारी कर देना चाहिए था, उत्तर पुस्तिकाओं का अभ्यर्थियों को अवलोकन करवाना चाहिए था, लेकिन कोई भी कार्य आयोग के द्वारा नहीं किया गया है। झारखंड के अगर इतिहास की हम बात करें, जेपीएससी के इतिहास की बात करें, तो कभी पहली से लेकर 6ठी जेपीएससी तक में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये रिजल्ट दिया गया, उसका कट ऑफ मार्क्स नहीं जारी किया गया, नियुक्ति दी गई और नियुक्ति के बाद भी कैंडिडेट्स को उसका मार्क्स नहीं बताया गया। जो अभ्यर्थी सफल हो या असफल हो उनका भी कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया, न उनका मार्कशीट जारी किया गया। आरटीआई तकरीबन अगर हम बात करें तो 850 से लेकर कितने हज़ार हैं, इसका डाटा भी हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन तकरीबन आज से 2 माह पूर्व 850 आरटीआई किए जा चुके थे, जिसका संतोषप्रद जो है निष्पादन आज तक नहीं किया जा चुका है। आज कई विद्यार्थी जो हैं, कोई गिरिडीह से आए हुए हैं, कोई चतरा जिला से आए हुए हैं, कोई हजारीबाग से आए हुए हैं, दूर दराज बड़का गाँव से आए हुए हैं। आरटीआई के तहत उन्हें 11 अक्टूबर आज का समय दिया गया था, आज का दिन दिया गया था, मुकर्रर किया गया था। हाँ, को बोला गया था कि इससे पूर्व हम 2 माह पहले भी हम लोग आ चुके हैं और उसके बाद भी कई अभ्यर्थीगण आते गए, लेकिन किसी भी अभ्यर्थीगण को आरटीआई का संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। जब बोला गया कि आखिर कट ऑफ मार्क्स कब जारी किया जाएगा, असफल जो अभ्यर्थी हैं और जो सफल अभ्यर्थी हैं दोनों का मार्कशीट कब दिया जाएगा। हमें अपनी उत्तर पुस्तिका, जो कि कोई भी कैंडिडेट का मोलिक अधिकार होता है, एक प्राकृतिक अधिकार होता है कि वो अगर फेल किया है या पास किया है तो उसका उत्तर पुस्तिका को दिखाया जाए, अवलोकन कराया जाए, वो भी आज तक नहीं कराया गया। वो आखिर कब कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ अधिकारीगण द्वारा यह कहा गया कि जब अभी चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है, चेयरमैन की नियुक्ति जैसे होगी उसके बाद जो है हमारा जेपीएससी का नियमावली है कि कट ऑफ मार्क्स जो है वो साइट पर जारी किया जाएगा, नेट पर जारी किया जाएगा और उसके बाद जो है मार्कशीट भी जारी किया जाएगा। फिर आप लोग को बुलाया जाएगा प्रोसेस के अनुसार, उसके बाद आप लोग को उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन कराया जाएगा। जेपीएससी अध्यक्ष जो है उनकी डिस्ट्रिक्ट के आज तकरीबन 18 दिन हो चुके हैं और आज हम लोग को बुलाया गया। सेक्रेटरी साहब से आज हम लोग मुलाकात किए, उनके साथ हम लोग का एक शिष्टाचार भेंट हुआ, उनके साथ वार्तालाप हुई। उन्होंने कहा कि मैंने आयोग और उसके सदस्यों को मैंने अपनी ओर से यह कहा है कि जल्द से जल्द अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स को जारी किया जाए
और जल्द से जल्द जो है मार्कशीट जारी किया जाए। लेकिन आप लोग, मैं इतना कह चुका हूँ, यह सेक्रेटरी साहब का कहना था और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। हम लोगों ने यही मांग रखा कि आप सेक्रेटरी हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, तो आप भी जेपीएससी के सिस्टम है, उसके अंग है। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो कट ऑफ मार्क्स है, मार्कशीट है, वो कब तक जारी किया जाए, वो आप एक डेट बताइए। उन्होंने कहा हम लोगों को कि आप ऐसा कीजिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप चेयरमैन से जाके मिल लीजिए, प्रत्येक सदस्य से मिल लीजिए। सुबह से शाम तक आप देख सक रहे हैं सभी अभ्यर्थी यहाँ पर खड़े हैं, सुबह से शाम तक एक पानी तक इन्होंने नहीं पिया और यहीं गेट पर सब खड़े रहे। तकरीबन सेक्रेटरी साहब से 12 साढ़े 12 बजे हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद हम लोग सुबह से शाम तक, अभी संध्या हो चुका है, सूर्यास्त हो चुका है, अभी तक हम लोग यहाँ खड़े हैं। जब हम लोग चेयरमैन मैडम के पास गए मिलने के लिए तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये जो है ये पब्लिक ऑफिस नहीं है, हम यहाँ आपसे नहीं मिल सकते हैं। तो फिर वो कहाँ मिलेंगे अगर ये पब्लिक ऑफिस नहीं है? तो फिर कहाँ? वही हम लोगों ने सवाल किया कि इतना तो सीएम ऑफिस में भी नहीं होता। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पास अगर हम जाते हैं तो वो भी हमसे भेंट कर लेते। और हम लोग को ने केवल अपना बात रखने गए थे। हम लोग सोचे थे शिष्टाचार भेंट करेंगे। गुलदस्ता आज भी मैंने वहाँ फेंक दिया है, गुलदस्ता उनके लिए लिया था हमने कि वहीं रख दिया है कार्यालय के समक्ष नीचे। गुलदस्ता ले गया था कि गुलदस्ता भेंट करके, एक शिष्टाचार भेंट करके उनसे कुछ बातें की जाएगी, अभ्यर्थियों का दुख दर्द कुछ रखा जाएगा। हमने सोचा कि कुछ वो समझेंगे, लेकिन यहाँ के पदाधिकारीगण, जमाल अहमद से भी बात हुई थी। सर जो जमाल अहमद सर हैं उन्होंने भी कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैडम नहीं भेंट करना चाह रही हैं। अब मैडम डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, क्या है ये हम लोग क्या कहें। मतलब कि अगर निष्कर्ष रूप से यह कहना चाहता हूँ कि जेपीएससी पब्लिक ऑफिस कहाँ, आप लोगों ने ये पूछा क्या? मैडम हम लोगों से बात करने के लिए ही तैयार नहीं थी। उनके जो पीए हैं वो जो हैं वो भाया मीडिया का काम कर रहे थे। उन्होंने ही कहा कि मैडम ऐसा बोल रही हैं कि ये पब्लिक प्लेस नहीं है, ये पब्लिक ऑफिस नहीं है, मैं बात नहीं कर सकती हूँ आपसे। तो मैंने कहा, हम लोगों सबों ने कहा कि आप हमें अगर नहीं बात करनी थी तो पहले ही इन्फॉर्मेशन दे देना चाहिए था कि हम लोग नहीं बैठ करेंगे। हम लोग सुबह से शाम तक यहाँ बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे सब अभ्यर्थीगण हैं, दूर दराज से आए हैं। किसी को कोई बस नहीं मिलेगा, किसी को ऑटो नहीं मिलेगी, सब ऐसे ही जाएंगे। लेकिन सुबह से शाम तक रहे, मैडम ने भेंट नहीं किया, चेयरमैन साहब ने भेंट नहीं किया। हमें कहा कि 17 तारीख तक एई का इंटरव्यू है और 17 तारीख के बाद आप लोग आइए। तो जाहिर सी बात है कि नए अध्यक्ष बनी है और ऐसे में लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि आखिर इनका जो भी समस्या है वो कब तक वो नए अध्यक्ष बनी। आप लोगों को काफ़ी उम्मीद है, जो भी आप लोगों की समस्या है वो ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि आप लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आप लोगों का कहना 4 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। क्या उम्मीद से आए थे और क्या कुछ यहाँ से मिला? कुछ नहीं मैम, उम्मीद तो बहुत था कि एटलीस्ट हमें कुछ एक डेट मिल जाएगा कि इस डेट को भाई आपका कट ऑफ जारी हो जाएगा, साथ ही साथ आपके मार्क्स तो मिल जाएंगे और फिर कॉपी भी आप जो है अवलोकन कर सकते हैं। लेकिन डिससेटिस्फाइड हूँ कि मैडम ने डायरेक्टली मना ही कर दिया कि नहीं मैं मिल ही नहीं सकती हूँ, ये पब्लिक ऑफिस नहीं है, जो काफ़ी मतलब हैरान करने वाली बात है। आप लोगों ने ये 4 महीने के दरमियान क्या क्या कुछ किया है? मतलब मिलने के लिए या फिर अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या क्या कुछ किया है? एक्चुअली हमने आरटीआई किया था और करीबन 2-3 बार मुझे आरटीआई के कॉल आ चुके हैं और तीनों बार मैं आया हूँ। यहाँ से बार बार डेट पे डेट दिया जाता है कोर्ट के जैसा। और आरटीआई जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं वो भी नहीं होते हैं, आज नहीं थे वो, और मैडम भी मिलने से मना कर दी। तो मतलब आज तो हमारा आना जाना ही बेकार हो गया, पूरा टाइम पूरे दिन का जो समय था वो बर्बाद हो गया। तो यही चीज़ है, डिससेटिस्फैक्शन है बिल्कुल। फर्स्ट अपील भी आप लोगों ने किया, आप लोग एक बार गए भी, आप लोगों का कहना है कि फॉर्मेलिटीज हुआ वहाँ पर, केवल फॉर्मेलिटी हो रही मैम। ये क्या कुछ रणनीति है कि आज आप लोगों को बुलाया गया था, आज मुलाकात नहीं हो? अब रणनीति यही होगा मैम, मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से भी बोलना चाहूँगा कि सरकारी जेपीएससी के मुद्दे को ध्यान दें और जल्दी से जल्दी कटऑफ को जारी किया जाए। आंदोलन अगर ये इस तरह से अगर नहीं होती तो हम लोग बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे और हम निर्वाचन आयोग से गुहार लगाते हैं, थोड़ा उनसे दरख्वास्त करते हैं निर्वाचन आयोग कि जब भी अगर इलेक्शन होती है झारखंड विधानसभा का 81 सीट का जब इलेक्शन होती है तो उसमें वो यही करे, किसी खास पार्टी का बिना मत गणना किए हुए, बिना मत का बताए हुए केवल रिजल्ट जारी कर दे कि फलना पार्टी का 81 सीटों में से 70 सीट प्राप्त हुआ। उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के नेतागण
हमारे यहाँ के मंत्रीगण उस मतगणना के प्रति या फिर निर्वाचन आयोग जो डिसीजन देती है कि फलना पार्टी ने इतना सीट लाया, तो उसमें कितना विधायकगण या कितने मंत्रीगण सेटिस्फाइड होते हैं। अगर उनको अगर उस दुख का अगर एहसास होगा तो थोड़ा बहुत हम लोग का भी दुख को थोड़ा एहसास करें कि रिजल्ट जारी हुए 4 महीना 10 दिन हो चुकी है, आज तक कट ऑफ नहीं मिला है। घर वाले पूछते तुम कितना नंबर से फेल हो गए, हम क्या जवाब दें? जाहिर सी बात है कि जब बचपन में भी हम लोग एग्जाम देते थे, हम लोगों को कॉपी मिलती थी कि कितना हम लोगों को मार्क्स मिला है, तो सेटिस्फाई होते थे कि शायद हम लोग अच्छा नहीं लिखे होंगे इसलिए इतना मिला। जब हम लोगों को कॉपी ही नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे बताएंगे कि क्या हुआ? तो इसी चलते मैंने मैम RTI डाला, RTI का कोई जवाब नहीं मिलते है। तो RTI का जवाब नहीं मिलने के बाद 40 दिनों के बाद हमने फर्स्ट अपील का अप्लाई किया। फर्स्ट अपील अप्लाई करने के बाद पहला कॉल लेटर आता है, तो बुलाया गया था 30 अगस्त को। 30 अगस्त को आने के बाद 12:30 बजे से लेकर के शाम तक रहा। कोई फॉर्मेलिटी, केवल थोड़ा मोड़ा फॉर्मेलिटी किया गया कि चेयरमैन जब आते हैं, चेयरमैन का आने के बाद आप लोग का जो कॉपी है उसका अवलोकन करवाया जाएगा, साथ ही साथ कट ऑफ जारी किया जाएगा, मार्क्स बताया जाएगा, लिखा हुआ भी है। अब देखिए चेयरमैन आ जाने के बाद दूसरा कॉल लेटर आता है, और दूसरा कॉल लेटर आने के बावजूद भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं मैम। यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, सेकेंड जब आया तो इसमें लिखा हुआ है कि उक्त आशय की सूचना आवेदक को दिया जाए कि चेयरमैन का आने के उपरांत आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के पश्चात प्राप्तांक अपलोड कराया जाएगा एवं कॉपी भी अवलोकन कराया जाएगा। तो ये बात हमने सेक्रेटरी सर से बात किया था, तो सेक्रेटरी सर बोले हैं कि अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए अपलोड नहीं हुआ है। अच्छा, तो बात होती है 18 से 19 दिन हो गया, नियुक्ति हो गई, यहाँ पे वो आ भी गई, लेकिन अभी तक अपलोड क्यों नहीं हुआ? ये आप लोग बात किए थे इसको लेकर? यस मैम, हम सेक्रेटरी, हम लोग जो है सभी लोगों ने मिल करके सेक्रेटरी साहब से बात किया, तो उन्होंने बताया कि एक मीटिंग होने वाली है, और मीटिंग होने में कुछ अपने से कुछ बातें भी बताई कि कुछ सदस्यगण लोग अभी कुछ माहौल को रोकने के लिए बात कर रहे हैं कि माहौल अगर थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ये जारी किया जाएगा। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सा माहौल ठंडा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग बस ये एग्ज़ाम दिए, फेल हुए, हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हम कितना मार्क्स से फेल हैं, ताकि हम लोगों को बता पावे कि मेरा इंटरव्यू में इतना मार्क्स आया। हमने 15 मिनट तक लगभग इंटरव्यू दिया था, उसके लिए इतना मार्क्स आया, कितना जवाब दिया था और कितना, तो मैंने आप लोग टोटल कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि कट ऑफ निकले या फिर मार्क्स? 48। देखिए मैम, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मैम, देखिए मेंस क्वालिफाई किए हैं या मेंस क्वालिफाई नहीं करने वाले हैं, या फिर जिन लोगों ने PT पास किया उसके बाद मेंस क्वालिफाई नहीं किया, उन लोग भी चाहते हैं और उन लोग भी RTI दायर किए हैं कि हमें अपना मार्क्स पता चले, ताकि कौन सा सब्जेक्ट में हमने गड़बड़ किया है उस सब्जेक्ट को नेक्स्ट टाइम में हम लोग सुधार करेंगे। लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिल पा रही है। हम लोग अगर स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो ये होता था कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद प्राप्तांक प्राप्त हो जाता था, या फिर इंटरनल एग्जाम होती थी उससे प्राप्तांक प्राप्त हो जाता था, उसमें लगता था कि हमने इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर पेपर में इतना मार्क्स कम लाया और इसको हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उसको हमने फिर क्या करता था, इम्प्रूव करने का प्रयास करता था, लेकिन यहाँ पे इम्प्रूव करने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। पारदर्शिता कहाँ पे है कोई पता नहीं चल रही है। इसलिए हमने सेक्रेटरी साहब से ये बात भी बोला था कि सर, पारदर्शिता के लिए हम लोग के लिए मेंस पेपर में जो होती है पॉलिटी के साथ गुड गवर्नेंस भी देती है, और गुड गवर्नेंस में उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और जवाबदेही भी पढ़ना होता है। तो अगर पारदर्शिता, अगर इतनी बड़ी सर्वोच्च आयोग है हमारा राज्य का, अगर उसमें अगर पारदर्शिता नहीं दिख रही है तो सिलेबस से इसको हटा दें। हम लोग को क्यों पढ़वाते हैं? मत पढ़वाइए पारदर्शिता। सही बात। अगर आप पारदर्शिता दिखाते हैं तो उसी चीज़ को हम लोग अनुकरण करें। बड़े जिस प्रकार से काम करते हैं उसी का हम लोग, छोटे लोग भी क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। अगर हम जो काम कर रहे हैं अच्छा काम करेंगे, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई बहन लोग हैं, उन लोग हमारा अनुकरण करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यदि हम गलत करते हैं तो वो भी गलत करेंगे, यदि हम बड़े अच्छा काम करते हैं वो भी अच्छा काम करेंगे। हम यही देखे हैं मैम, इतना दिन हो चुका है, बहुत सारे लोगों का JPSC से मोह भंग हो चुका है। बहुत सारे लोग जो हमसे गाइडलाइन लिया करते थे कि JPSC के लिए तैयारी कैसे करें, आज हम उसको अगर बोलते हैं, प्रमोट करते हैं कि JPSC का तैयारी करो, अच्छा अधिकारी बनना चाहते हैं, तो उन लोग सीधे जवाब देता है किस आधार पे तैयारी करें, मार्क्स है आपका, बताइए कितना नंबर लाया। अच्छा, एक बात बताइए, आप इतना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं, क्या है ये?
ये मेरे पास लगातार कंटिन्यूस ये लेटर एक्सचेंज हुआ है, जिसमें JPSC की मैंने लगातार RTI उन्होंने मुझे कंटिन्यूसली बुलाया। कम से कम मोर देन आप देख सकते हैं इसमें लगभग 10-20 होंगे। 40 है, ठीक है लेटर। अच्छा। ठीक है, ये कंटिन्यूस आप सारे लेटर देख सकते हैं, इतने लेटर के सब आयोग के ही है। ये आयोग के हैं सारे, आप किसी की भी ऑथेंटिसिटी देख सकते हैं। मतलब true and proper किया जा रहा है। औपचारिकता ठीक है, ये औपचारिकता के लिए इन्होंने सारे फॉर्मेलिटी निकाल लिया कि मेरी ये उत्तरदायी होती है। लेकिन जब मैं पूछना चाहता हूँ, जब मैं मौलिक प्रश्न पे आता हूँ कि हमें क्या मिला अब तक, कुछ नहीं। हमारी रिजल्ट फिर उसी प्रश्न पे आ जाती है जो मैंने पहले दिन आया था। ये अप्रैल से शुरू हुई, मई से, और आज हम लोग हैं अक्टूबर में, लगभग 4 महीने 5 महीने गुजर चुके हैं। इन्होंने लास्ट में हम लोग 5-6 लड़के आए थे, तो चेयरमैन सेक्रेटरी सर से मिले। उन्होंने हम लोगों को भरोसा दिलाया कि चेयरमैन की इमीडिएट आने के बाद आप लोगों को कट ऑफ अपलोड किया जाएगा। हमने सेक्रेटरी सर से एक ही सवाल पूछा था कि सर आप मुझे इतना बताएं कि एक किसी का भी SOP होता है, जनरल प्रोसीड्यूर होता है, स्टेप बाय स्टेप, आप उसके अगेंस्ट कैसे चले जाते हैं? ठीक है, आप अगर आयोग खुद अगर अपने सारे रेगुलर को आप पढ़िए, आपके रेगुलेटरी क्या है, आपकी लॉ क्या है, रूल क्या है, सारे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कट ऑफ आएगा, अपलोड आएगा। 15 डेज का इनके रूल बुक करती है, 15 डेज में कॉपी अपलोड होगी। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, चेयरमैन ने, ठीक है, चेयरमैन जबकि चौधरी साहब थे, वो भी 10 दिन ड्यूटी देने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट किया। देन आफ्टर मैम आई हुई 16 डेज नहीं हुआ। आज हम लोगों ने आया मैम से मिलेंगे, तो मैम ठीक है, मैं भी मानता हूँ प्रोटोकॉल अधिकारी है, बट किसी से भी मिलने के लिए पब्लिक सर्वेंट को नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने बोला भी मैम को कि मैम आप हमसे रिफ्यूज नहीं कर सकते मिलने के लिए, उनके PO थे, ये तो अराजकता वाली बात हो जाएगी कि किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन को आप देते हैं और आप रिफ्यूज कर रहे हैं कि नहीं, हम ये पब्लिक से नहीं है, इट्स अ पब्लिक सर्विस। वाई यू से कि इट्स अ पब्लिक ग्रीवांस। मैं RTI कैसे कर रही हूँ? जन सूचना अधिकारी, ये पूरे आयोग की नाम ही है लोक सेवा, और उसके चेयरमैन कहते हैं कि ये पब्लिक की सर्विस और डेमोक्रेसी का, ये डेमोक्रेसी का वायलेशन है। पब्लिक आप ट्रांसपेरेंसी का इस तरह धमकाट होते जिससे कि स्टेट में किसी भी चीज़ में प्रश्न हो, हम लोग किसी का आरोप नहीं लगा रहे हैं कि आयोग में क्या क्या सही क्या गलत है। आप हमारी जो आपकी वो मुझे दिखा दीजिए, हम लोग सेटिस्फाइड है, आपका काम से सेटिस्फाइड है। माहौल में लेटर से आप सारे एक्सचेंज कर रहे हैं, आपके और ब्रिटिश फर्स्ट सेक्रेटरी सर बोलते हैं कि मैंने सारे एकदम से बता दिया है, सेटिस्फाइड कर दिया। आयोग की मीटिंग होगी, मैं पूछता हूँ टाइम लाइन क्या है आयोग? आपको कल बोलोगे, मैं बताता हूँ आयोग में क्या बोलेंगे कि दिसंबर के बाद नवंबर बोलोगे 6 तक कॉपी डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके बाद एक स्टूडेंट उस ट्रैक में नहीं जाना चाहता है जिसमें वो कोर्ट में जाने के बाद उसको जस्टिस मिलता है, बट डिलेड जस्टिस नहीं होते हैं, तो वो थोड़ा। तो झारखंड में लगभग सभी नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में ही रहती है, लेकिन इस बार उल्टा हुआ। नियुक्ति होने के बाद विवाद में रह रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि 252 पदों के लिए नियुक्ति तो हो गई है, लेकिन किस आधार पर नियुक्ति हुई है ये तो बताया ही नहीं गया है। ना ही कट ऑफ जारी किया गया है, ना ही मार्क्स बताया गया है कि आखिर आपका मार्क्स कितना आया। इसको लेकर तमाम जो JPSC के अभ्यर्थी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और इसको लेकर आज ये लोग JPSC कार्यालय पहुंचे थे, नए अध्यक्ष से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अध्यक्ष ने सीधे तौर पे कहा है कि ये पब्लिक ऑफिस नहीं है, वो इनसे मुलाकात नहीं कर सकती है। इनका ये भी कहना है कि अगर इस ओर कोई पहल नहीं की जाएगी तो आने वाले वक्त में ये लोग बड़ा लोग एक बार फिर से अध्यक्ष से मिलेंगे, साथ ही साथ अपनी बातों को उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जब तक इन लोगों का मार्क्स सार्वजनिक नहीं होता है तब तक। अपने कैमरा पर्सन के साथ मैं करिश्मा सिंह।